पिछले कुछ दिनों में भारत भर के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें और एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर तो जैसे अफवाहों की आग ही लग गई कि देश में पेट्रोल और डीजल खत्म हो रहा है। पर इस डर के पीछे का असली सच क्या है? क्या ये वाकई कोई राष्ट्रीय संकट था या बस एक अफवाह? तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं और तथ्यों को डर से अलग करते हैं। कई राज्यों से एकदम चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आने लगीं। लोग घबराहट में पेट्रोल भरवा रहे थे। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं और देखते ही देखते पूरे देश में एक चिंता का माहौल बन गया। लोगों को ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी जिंदगी ही न रुक जाए। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर मध्य प्रदेश के देवास तक हर जगह लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने और साथ में कनस्तर भरवाने के लिए दौड़ पड़े। देवास में तो हालात इतने बिगड़ गए कि आधी रात को पुलिस को आकर मोर्चा संभालना पड़ा। चलिए देखते हैं कि इस बारे में अधिकारियों ने क्या कहा। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये बयान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने सीधे सीधे कमी की अफवाहों को खारिज कर दिया और लोगों से अपील की कि वो घबराहट में खरीदारी ना करें। उनका मैसेज बड़ा सिंपल था, शांत रहिए और जैसे नॉर्मली ईंधन भरवाते हैं वैसे ही भरवाइए। और सिर्फ सरकार ही नहीं, देश की 3 सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सब ने भी एक ही आवाज में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब जरा इस 90% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये जानना बहुत जरूरी है, ये तीनों कंपनियां मिलकर भारत के 90% पेट्रोल पंप चलाती हैं। तो जब ये तीनों एक साथ कह रही हैं कि कोई कमी नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार के लगभग हर कोने में सप्लाई सुरक्षित है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई कमी नहीं है तो फिर ये डर आया कहाँ से? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88% हिस्सा बाहर से मंगवाता है। मतलब हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और इतनी ज्यादा निर्भरता का मतलब ये होता है कि दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी घटना हो तो उसकी खबर से ही यहाँ लोगों में चिंता पैदा हो सकती है, भले ही उसका असर सीधे सीधे पेट्रोल की सप्लाई पर न पड़ रहा हो। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर हर तरह के ईंधन पर एक जैसा नहीं हो रहा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सबसे ज्यादा असर पड़ा है रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई पर। वो कच्चा तेल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, उसकी सप्लाई सबसे कम प्रभावित हुई है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। और सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे भी यही सच्चाई सामने आती है। सरकार ने एलपीजी और नेचुरल गैस की औद्योगिक सप्लाई में कटौती की ताकि घरों में रसोई गैस की कमी ना हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल के लिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गाड़ियों के ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से स्थिर है। एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि सब ठीक है, दूसरी तरफ कुछ लोगों का अनुभव एकदम अलग है। इस पहेली का जवाब असल में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि लोकल लेवल पर चल रही एक बिजनेस प्रक्रिया में छिपा हुआ है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कैश एंड कैरी मॉडल। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि अब पेट्रोल पंप मालिकों को तेल का टैंकर मंगवाने से पहले तेल कंपनियों को पूरा पैसा एडवांस में देना पड़ता है। उन्हें अब उधार पर तेल नहीं मिलता। देखिए, पहले क्या होता था कि डीलरों को कुछ दिनों की उधारी मिल जाती थी तो वे आराम से स्टॉक मंगा लेते थे। लेकिन अब इस नए नियम की वजह से कुछ डीलरों को एडवांस पेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है और इसी वजह से हो सकता है कि उनके पंप पर कुछ समय के लिए तेल खत्म हो जाए। तो ये कोई राष्ट्रीय सप्लाई की समस्या नहीं बल्कि एक लोकल कैश फ्लो का मुद्दा हो सकता है। तो कुल मिलाकर 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली, देश में पेट्रोल डीजल की कोई राष्ट्रव्यापी कमी नहीं है, ये महज एक अफवाह थी। दूसरी, पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर रसोई गैस पर ज्यादा है, हमारी आपकी गाड़ियों के ईंधन पर नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर कोई पंप खाली दिख भी रहा है तो उसकी वजह एक नया पेमेंट सिस्टम हो सकता है, न कि तेल की कमी।